प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट, आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। तो आज हम दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग के मध्य में स्थित संख्याएं कैसे पता करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। और बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर में, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और शुरू से लेकर लास्ट तक इसको जरूर देखिए। तो है क्या, दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग के मध्य में कितनी संख्याएं होंगी। जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया कि 100 और 101 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले दो क्रमागत संख्या हम लेते हैं। हमने दो संख्याएं ले ली, 1 और 2। अब क्रमागत संख्याओं का वर्ग, इनका वर्ग करते हैं। पहले खाने में पहले का वर्ग लिखते हैं, दूसरे में दूसरे का। देखो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 एकम 1, और 2 का जो वर्ग होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इनके बीच में कितनी संख्या है, देखो 1 और 4 के बीच में ना 1 को लेना है ना 4 को लेना है। क्या है, 2 और 3, कुल कितनी है, 2 है। ठीक है, अभी हम इनके बीच में फिर संबंध निकालेंगे लास्ट में एक साथ। अब हम कोई दो अन्य संख्याएं लेते हैं। जैसे हमने ले ली 1 और 2 ली थी, 2 और 3 ले लेते हैं। चलो क्या ले लेते हैं, 2 और 3। अब 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4, 3 का वर्ग हो गया 3 3 9। तो कुछ 4 और 9 के बीच में कौन सी संख्या है, एक है 5, एक है 6, एक है 7, एक है 8। कुल कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 हमने यहाँ लिख लिया। इसी प्रकार 20 होंगी। अब हम देखते हैं कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है, कोई रिलेशन ऐसा जो सब में लागू हो। तो देखो यहाँ कितनी संख्याएं बनी, 2। यहाँ हमने पहली संख्या क्या ली थी, 1, तो 1 का दुगना 2। यहाँ पहली संख्या हमने क्या ली थी, 2, तो देखो कितनी संख्या आई, 2 का दुगना 4। यहाँ हमने कितनी संख्या ली थी, 5, तो 5 का दुगना 10। यहाँ हमने पहली संख्या क्या ली, 10, तो 10 का दुगना 20। तो यानी कि अगर हम पहली दो क्रमागत संख्याएं ले लें, पहली संख्या का अगर हम इसका सामान्यीकरण कर देते हैं, पहली संख्या अगर हमने n ली और दूसरी संख्या क्रम से आ रही है तो क्या होगी, n में 1 जुड़ेगा। जैसे 10 में 1 जुड़ा 11, 5 में 1 जुड़ा 6, 2 में 1 जुड़ा 3, तो ऐसे ही n में 1 जुड़ेगा n। तो इन दोनों के बीच में इनका जो वर्ग होगा n का वर्ग होगा और इसका जो वर्ग होगा n धन 1 का वर्ग होगा। तो इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होंगी, इन चारों को देख के हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि पहली जो संख्या है इसका दुगना। देखो 10 का दुगना 20, 5 का दुगना 10, 2 का दुगना 4, 1 का दुगना 2, तो n का दुगना 2n। तो हमको पता चल गया ये जो नियम है, ये नियम क्या है कि पहली संख्या के दुगने के बराबर। क्या कोई और संबंध है, तो संबंध क्या आया, संबंध आया यहाँ लिख देते हैं। देखो 1 गुणा 2 बराबर 2, पहली संख्या 2 थी तो 2 गुणा 2 बराबर 4। पहली संख्या 5 थी तो 2 गुणा 5 बराबर 10 आ गया। पहली संख्या 10 थी तो 2 गुणा 10 बराबर 20 आ गया। और पहली संख्या n थी तो 2 गुणा n बराबर 2n आ गया। तो ये रिलेशन तो क्या है, हमने सबका दुगना कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है सबका दुगना हमने कर दिया, तो ये हो गया इसका रिलेशन, हमको इस प्रकार निकाल लिया। अब अगर हमसे ये पूछा जाए, अच्छा कोई और संबंध इसमें है या नहीं, हम ये देख सकते हैं। और संबंध क्या है, अब इनको अगर घटा दें हम, देखो 4 में से 1 घटाएंगे कितना आ रहा है, 3। ये कितना है, 3 से 1 कम। 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 5। ये कितना है, 5 से 1 कम। 36 में से 25 घटाएंगे, ठीक है 11 आएगा। ये 11 से 1 कम है। लेकिन ये जो मेथड है इसके लिए आपको पहले दोनों का वर्ग करना पड़ेगा। और ये जो हमने निकाला 2n ट्वाइस n निकाला, इसके लिए हमको वर्ग करने की जरूरत है ही नहीं, केवल पहली संख्या आप देखेंगे उसका दुगना कर देंगे। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकला, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं n व n+1 के वर्गों के मध्य 2n संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं या जो दो वर्ग संख्याओं के अंतर से 1 कम है।